बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 फरवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सच में आज की मुरली सुनकर तो जैसे आत्मा को एक गहरी राहत मिली है। कितने समय से मन में एक तलाश थी, एक उलझन सी थी कि इस पुरुषार्थ के मार्ग को और सहज कैसे बनाएं। और आज जैसे बाबा ने सीधे दिल की ही बात कह दी। हाँ, आज बाबा ने उस सबसे सस्ते सौदे की बात की है जिसकी आत्मा को युगों युगों से तलाश थी। अरे ये तो आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। आज की मुरली एक आश्वासन की तरह है। बिल्कुल। इसमें कोई बहुत जटिल दर्शन नहीं, कोई लंबी चौड़ी विधि भी नहीं, बल्कि एक सीधा, स्पष्ट और शक्तिशाली निर्देश है। एक ऐसा निर्देश जो सारे संशयों को ही खत्म कर दे। बिल्कुल। आज की मुरली में बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मतलब इसे पढ़कर ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई सलाह या सुझाव है। नहीं, ये तो सीधा बाप का फरमान है। बाप का फरमान। हाँ, बाबा ने आज मुरली के सार में कहा है, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। ये पढ़ते ही आत्मा में एक निश्चय और बल भर जाता है कि बस यही करना है। और इस एक वाक्य में कितनी गहराई है ना। बाबा हमें इस युग के महत्व को बार बार याद दिला रहे हैं। हाँ, ये कोई साधारण समय नहीं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो संगम जहाँ कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत मिलती है। और पुरुषोत्तम मतलब वो समय जब हम साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष, उत्तम से भी उत्तम। हाँ, उत्तम से भी उत्तम पुरुष अर्थात देवता बन सकते हैं। ये अवसर तो पूरे कल्प में सिर्फ एक ही बार मिलता है। और बाबा ने इस फरमान का सीधा संबंध सतयुग के वर्षे से जोड़ा है। कोई बीच की बात ही नहीं। नहीं, बाबा ये नहीं कह रहे कि पवित्र बनो तो शांति मिलेगी या शक्ति मिलेगी, वो तो मिलनी ही है। बाबा तो सीधा कह रहे हैं, पवित्र बनो और पूरे सतयुग का वर्षा लो। विश्व की बादशाही, विश्व की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे पाने की चाबी है पवित्रता। यही तो बाबा की महानता है। वो हमें कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं करा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पूरे विश्व की 21 जन्मों की बादशाही का अधिकार दिला रहे हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो एक रूहानी अधिकार का निमंत्रण है जो बेहद का बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं। और पता है, इसी बात को और भी सरल और सहज बनाने के लिए बाबा ने आज प्रश्न भी कितना प्यारा पूछा है। मतलब एक व्यापारिक ढंग से, जैसे कोई बहुत बड़ा सौदागर जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमें दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बता रहा हो। हाँ, आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। हाँ, बाबा का ये अंदाज ही निराला है। वो जानते हैं कि हम बच्चों की बुद्धि दुनियावी हिसाब किताब में बहुत तेज चलती है। सही बात है। तो वो हमें रूहानी हिसाब किताब इतने सुंदर ढंग से समझाते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर वो तो और भी अद्भुत है। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही वो बात है जिसने आज दिल को छू लिया। बहुत सस्ता सौदा। हम इस दुनिया में एक छोटा सा घर बनाने के लिए या एक अच्छी नौकरी पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सही बात है। कितनी मेहनत, कितना त्याग, कितनी चिंताएं। और यहाँ बाबा हमें पूरे विश्व की बादशाही दे रहे हैं, वो भी सिर्फ एक जन्म की पवित्रता के बदले में। और इसे सबसे सस्ता क्यों कहा गया है? इस पर अगर हम गहराई से सोचे ना, तो मतलब बुद्धि हैरान रह जाती है। हाँ, सोचें जरा। हमें देना क्या है? सिर्फ इस एक अंतिम जन्म में पवित्रता का व्रत लेना है। और सच तो ये है कि पवित्रता वो तो हमारी आत्मा का असली निजी स्वरूप है। बिल्कुल। वो कोई भारी चीज नहीं है जो हमें किसी से लेकर देनी है। बाबा तो बस कह रहे हैं कि अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। मतलब हम तो अपनी ही चीज वापस अपने स्वरूप में ला रहे हैं और उसके बदले में प्राप्ति देखिए। हाँ, शिव बाबा हमें पूरे 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया का मालिक, विश्व का महाराजा महारानी बना रहे हैं, जहां दुख का, अशांति का, बीमारी का नाम निशान तक नहीं होगा। नाम निशान नहीं। ऐसा राज्य भाग्य, ऐसी प्राप्ति। और कीमत क्या है?
बस इस एक जन्म का संकल्प। जब हम इस सौदे को तोलते हैं तो एक पलड़े पर है इस अंतिम जन्म का थोड़ा सा संयम और पुरुषार्थ, और दूसरे पलड़े पर है 21 जन्मों का सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन और राज्य भाग्य। कौन सा पलड़ा भारी है? इसमें तो कोई शक ही नहीं। बाबा हमें दिखाते हैं कि यह सौदा इतना सस्ता है कि इसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, बल्कि हम तो हर कदम पर कमा ही रहे हैं। इस एक जन्म में भी पवित्रता हमें हल्का और शक्तिशाली बनाती है। सोच कर देखें, क्या पूरी दुनिया में, पूरे कल्प में इससे सस्ता और इससे फायदेमंद कोई और सौदा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जहां देने वाली चीज भी हमारी अपनी ही उन्नति के लिए है और पाने वाली चीज है आधा कल्प की बादशाही। बाबा सचमुच सबसे बड़े सौदागर हैं, जो हमें हमारा ही खोया हुआ भाग्य इतनी सहजता से वापस दिला रहे हैं। लेकिन एक बात मन में आती है, और ये एक बहुत व्यवहारिक उलझन है बताइए। कि जब हम दूसरों को ये ज्ञान समझाते हैं, ये इतना सुंदर सौदा बताते हैं, तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, ये होता है। कभी कभी तो उन्हें बुरा भी लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम उनकी जीवन शैली पर उंगली उठा रहे हैं। तो बाबा की ये सत्य बात उन तक कैसे पहुंचाए कि वो इसे सहज स्वीकार कर सकें? ये प्रश्न तो मुझे लगता है हर ज्ञान मार्गी बच्चे के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आता ही है। हम बहुत प्यार से समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को क्रोध आ जाता है। हमारी भावना बहुत शुद्ध होती है, लेकिन परिणाम उल्टा हो जाता है। बाबा तो अंतर्यामी है, वो हमारे मन की हर उलझन को जानते हैं। और आज बाबा ने इसका भी बहुत सुंदर और अनूठा समाधान दिया है। अच्छा। एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हाँ। आज बाबा कहते हैं, चूहे से गुण उठाओ। चूहे से गुण, ये सुनकर तो पहले तो आश्चर्य होता है। हाँ। लेकिन इसमें जरूर कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है। क्या अर्थ है इसका? बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा इसकी व्याख्या करते हैं कि जैसे चूहा इतनी युक्ति से किसी चीज को कुतरता है, हाँ। और साथ साथ फूंक भी मारता रहता है, हाँ। तो दर्द का पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो खून भी निकल आता है, पर व्यक्ति को महसूस तक नहीं होता। अच्छा। बाबा कहते हैं वैसे ही हमें भी ज्ञान इतनी युक्ति और प्रेम से समझाना है कि सामने वाले को क्रोध ना आए, उसके अहंकार को चोट ना लगे, और वो आत्मा सत्य को अनुभव भी कर ले। वाह, कितनी सुंदर और गहरी युक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा उद्देश्य किसी को गलत साबित करना या उसे नीचा दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे इतने प्यार से, इतने सम्मान से सत्य का आईना दिखाना है कि उसे अपनी कमी भी दिखाई दे जाए और उसे ये भी ना लगे कि कोई उसे जज कर रहा है। ये तो बहुत बहुत ऊंची कला है। बिल्कुल। और बाबा ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कही है कि सर्प भी मरेला, लाठी भी ना टूटे। मतलब उनके अंदर जो अज्ञान और विकारों का सर्प है, उसे तो ज्ञान से मारना है, लेकिन जो हमारा संबंध है, जो प्रेम की लाठी है, उसे टूटने नहीं देना है। सही बात है। हमारा ज्ञान सुनाना ऐसा शीतल और युक्ति युक्त हो कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और उसे ये भी महसूस हो कि हम उसके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। और ये कला तभी आ सकती है जब हमारी अपनी स्थिति बहुत शक्तिशाली और प्रेम स्वरूप हो, जब हमारे मन में किसी के लिए किंचित मात्र भी घृणा या निंदा का भाव न हो। और ऐसी स्थिति बनाने में हमारी वाणी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद इसीलिए आज बाबा ने वाणी की मर्यादा पर भी बहुत जोर दिया है। बाबा ने कहा, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि जो कठोर वचन, व्यर्थ वचन या किसी को दुख देने वाले बोल बोलते हैं, बाबा उन्हें पत्थर बुद्धि कहते हैं। पत्थर बुद्धि। ऐसे बोल न सिर्फ दूसरों की आत्मा को घायल करते हैं, बल्कि सबसे पहले बोलने वाली आत्मा की अपनी स्थिति को गिरा देते हैं। मुख से निकला हर एक कठोर शब्द अपनी ही तकदीर की लकीर पर एक पत्थर की तरह बन जाता है। और इसके विपरीत बाबा कहते हैं कि जिनके मुख से ज्ञान रत्न निकलते हैं, जो मीठा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और युक्ति युक्त बोलते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। हाँ, हमारी वाणी ही हमारी पहचान बन जाती है। क्या हम पत्थर बुद्धि हैं या पारस बुद्धि? क्या हम ऐसे हैं जो अपनी वाणी से दूसरों को गिराते हैं, या ऐसे हैं जो अपनी वाणी से गिरी हुई आत्माओं को भी पारस बना देते हैं? सच कहा आपने। जब बाबा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की बात कहते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि वो हम बच्चों में वो भविष्य देख रहे हैं जो शायद हम स्वयं भी अभी नहीं देख पाते। सही बात है। उनकी दृष्टि हमारी कमियों पर नहीं, हमारी विशेषताओं पर, हमारे भविष्य के देवपद की स्थिति पर टिकी रहती है।
वो हमें वर्तमान के साधारण मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। और जब हम बाबा की इसी दृष्टि से स्वयं को और दूसरों को देखेंगे तो हमारी वाणी से पत्थर निकल ही नहीं सकते, तब तो रत्न ही निकलेंगे। तब तो रत्न ही निकलेंगे। तब हम किसी को पतितात्मा के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के देवता के रूप में देखेंगे। और जब इस भावना से हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो हमारा समझाना बहुत सहज और सफल हो जाएगा। वो चूहे वाली युक्ति अपने आप काम करने लगेगी। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें संपूर्ण देवता बनने की पूरी विधि बता दी। सबसे पहले लक्ष्य दिया पवित्रता का, सबसे सस्ता सौदा करके विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है। फिर उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की युक्ति बताई, चूहे की तरह प्रेम और युक्ति से समझाना है। और उस युक्ति को सफल बनाने का साधन बताया, अपनी वाणी को रत्नों की खान बनाना है, पत्थरों की नहीं। और इस पुरुषार्थ की पूरी यात्रा में जो चीज हमें हर कदम पर शक्ति देती है वो है बाबा का प्यार। उस प्यार की छत्र छाया में हर पुरुषार्थ सहज हो जाता है। बिल्कुल। और इसी प्यार को अपने अंदर समाते हुए सुनते हैं आज बाप दादा का मधुर याद प्यार। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा का ये प्यार, यही तो हमारी शक्ति है। यही हमें हर रोज एक नया रूहानी जीवन देता है। इसी प्यार में रहकर हर सौदा सहज लगता है, हर मर्यादा प्यारी लगती है और हर आत्मा अपनी लगती है। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। बाबा कहते हैं, धारणा ही असल पुरुषार्थ है। ज्ञान को जीवन में उतारना ही असली चुनौती है और सफलता भी। बिल्कुल सही। ज्ञान सुनना तो मतलब सफर की शुरुआत है, मंजिल है उस ज्ञान का स्वरूप बन जाना। धारणा का मतलब ही है धारण करना, यानी उसे अपनी रोज की आदत, अपना नेचुरल संस्कार बना लेना। और सच कहूं तो यहीं पर ज्यादातर लोग मतलब अटक जाते हैं। तो आज हम इसी अटकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम गहराई से समझेंगे कि बाप दादा के महावाक्यों को, इन ऊंचे विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी आदतों में कैसे शामिल करें। चलिए इसी मिशन पर निकलते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए बहुत ही स्पष्ट और सीधे निर्देश दिए हैं। कोई घुमावदार बात नहीं, खासकर हमारी जुबान यानी वाणी और हमारी प्रतिज्ञा को लेकर। अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला बिंदु है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। ये लाइन सुनने में बहुत सुंदर लगती है, पर मैं यहाँ थोड़ा रुककर इसे कुरेदना चाहूंगी। रत्न का मतलब हम समझते हैं ज्ञान से भरी मीठी बातें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई हम पर ही पत्थर फेंक रहा हो, मान लीजिए ऑफिस में किसी ने गलत आरोप लगा दिया, उस पल अपने अंदर से रत्न निकालना तो लगभग असंभव सा लगता है। उस वक्त तो जैसे ज्वालामुखी फटता है। इस गैप को कैसे भरा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि पुरुषार्थ इसी गैप को भरने का नाम है। देखिए, बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा या आपको बुरा नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं कि उस एहसास के बावजूद आपके मुख से क्या निकलेगा इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। यहाँ रत्न निकालने का मतलब शायद तुरंत कोई मीठा जवाब देना नहीं है। उस पल में मौन हो जाना, शांत हो जाना भी एक बहुत बड़ा रत्न है। आपने पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, यही पहली जीत है। अच्छा, तो मौन भी एक रत्न हो सकता है। ये एक नया दृष्टिकोण है। मतलब रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्ड करना, और वो भी सोच समझकर। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये क्षमता बाहर से नहीं अंदर से आती है। जब हम रोज अभ्यास करते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो धीरे धीरे हमारा आंतरिक स्वभाव मजबूत होता है। फिर जब कोई पत्थर फेंकता है तो वो हमारी आंतरिक शांति की दीवार से टकराकर वापस चला जाता है। मनसा वाचा कर्मणा का क्रम भी यही है। पहले मन में शांति होगी, तब वो वाणी और कर्म में झलकेगी। समझ गई। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक इम्यूनिटी बनाने जैसा है। और इसी से जुड़ा हुआ बाबा ने एक और गहरा निर्देश दिया है, जो एक प्रतिज्ञा के रूप में है। हाँ, और प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल बाबा बहुत सोच समझ कर करते हैं। ये कोई हल्का फुल्का इरादा नहीं है। बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। प्रतिज्ञा, और वो भी इस अंतिम जन्म में।
ये शब्द इसे बहुत ही अर्जेंट और गंभीर बना देते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है। आज की दुनिया में पवित्रता शब्द को बहुत सीमित अर्थों में देखा जाता है। जब बाबा कहते हैं पवित्र बनो, तो उनका असल में क्या मतलब है? क्या ये एक भी गलती न करने का दबाव नहीं बनाता? बाबा जब पवित्रता की बात करते हैं तो वो इसे इसकी संपूर्णता में देखते हैं। पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो एक आधार है। असली पवित्रता है मन की पवित्रता। क्या हमारे विचारों में किसी के लिए व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं? क्या हमारी दृष्टि में कोई भेदभाव है? पवित्रता मतलब मन, वचन, कर्म, संबंध, हमारे अन्न पानी तक में शुद्धता। ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो ये एक जीवन शैली है, कोई एक नियम नहीं। हाँ, और रही बात दबाव की, तो प्रतिज्ञा का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि आज से मेरी जिंदगी की दिशा यही होगी। मैं गिर सकती हूँ, लड़खड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं उठकर वापस इसी रास्ते पर चलूंगी। और जब हम खुद इस रास्ते पर चलते हैं, तभी हमें दूसरों को युक्ति सुनाने का नैतिक अधिकार मिलता है। सही बात है। हम लेक्चर नहीं देते, हम अपना अनुभव साझा करते हैं। जब हम इन धारणाओं को जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं, तब शायद हम बाबा के वरदानों के हकदार बनते हैं। बिल्कुल, वरदान एक तरह का परिणाम है, हमारे पुरुषार्थ का फल। और आज का वरदान इन्हीं सब बातों को जोड़ता है। आज का वरदान है एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। एवर रेडी से एवर हैप्पी, मतलब अगर हम तैयार हैं तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। ये तो जीवन की हर समस्या का समाधान सूत्र लग रहा है। लेकिन ये एवर रेडी अवस्था है क्या? किस चीज के लिए तैयार रहना है? बाबा ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं हमारी जिंदगी एक स्कूल की तरह है और समय समय पर हमारे पेपर्स यानी इम्तिहान होते रहते हैं। और उन्होंने 3 मुख्य तरह के पेपर्स बताए हैं। अच्छा। पहला है परिस्थिति रूपी पेपर, यानी रिश्तों में टकराव, आर्थिक चुनौतियां, ऑफिस का तनाव, ये सब। ठीक है, ये तो हम सब रोज ही देते हैं। दूसरा पेपर थोड़ा बड़ा है, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, यानी कोई बाढ़, भूकंप या कोई महामारी जैसी बाहरी दुनिया की बड़ी उथल-पुथल। और तीसरा? तीसरा सबसे व्यक्तिगत और शायद सबसे मुश्किल है, शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर, यानी शरीर की बीमारियां, पुरानी तकलीफें जो हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब किताब बनकर आती हैं। बाबा कहते हैं जो इन तीनों पेपर्स के लिए तैयार है वही एवर रेडी है। शारीरिक कर्म भोग वाला पेपर, ये मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। जब शरीर में दर्द हो या कोई गंभीर बीमारी का पता चले, तब मन को एवर हैप्पी रखना, ये कैसे संभव है? उस वक्त तो सारी ज्ञान की बातें जैसे भूल जाती हैं। जरूर, इसमें बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा काम आती है, देह अभिमान से निकलकर आत्मा अभिमानी बनना। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जब ये स्मृति पक्की होती है ना, तो हम अपने शरीर के दर्द को एक साक्षी या ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं। जैसे ये दर्द मुझे नहीं, मेरे शरीर को हो रहा है, मैं आत्मा इससे अलग हूं। ये स्थिति दर्द को खत्म नहीं करती, लेकिन दर्द को दुख बनने से रोक देती है। दर्द को दुख न बनने देना, ये बहुत गहरा है। और बाबा ने वरदान में एक और क्रांतिकारी बात कही है, विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए। 1 सेकंड? क्या इसका मतलब है कि समस्या सच में 1 सेकंड में गायब हो जाएगी या कुछ और? इसका मतलब है कि समस्या को लेकर हमारे मन में जो तूफान उठता है वो 1 सेकंड में शांत हो जाना चाहिए। समस्या बाहर शायद वैसी ही रहेगी, लेकिन उसका हमारे मन पर जो असर है वो 1 सेकंड में समाप्त हो जाए। हम तुरंत स्टेबल हो जाएं। जैसे गाड़ी में शॉकर्स होते हैं ना, हाँ। जो गड्ढे में जाने पर भी अंदर बैठे यात्री को ज्यादा झटका नहीं लगने देते। ज्ञान और योग हमारे मन के शॉकर्स हैं। वाह, तो ये है एवर रेडी होने का असली मतलब। और मुझे लगता है कि आज का स्लोगन इसी 1 सेकंड वाले सीक्रेट को खोलता है। हाँ, बिल्कुल। आज का स्लोगन उस प्रैक्टिकल टूल की बात करता है जिससे ये संभव होता है। स्लोगन है समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ये तो सीधा वरदान से जुड़ गया। एवर रेडी होने का मतलब ही यही है कि जब पेपर सामने आए तो हमें पता हो कि अपनी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। अगर कोई अपमान कर रहा है तो सहन शक्ति का बटन दबाना है। अगर कोई मुश्किल फैसला लेना है तो निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करना है। एकदम सही पकड़ा। मास्टर सर्वशक्तिमान वो नहीं जिसके पास शक्तियां हैं, बल्कि वो है जो समय पर शक्तियों को ऑर्डर दे सके।
जैसे एक अनुभवी मैकेनिक को पता होता है कि किस पेच के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास पूरा टूल बॉक्स है पर हमें यही नहीं पता कि कब क्या इस्तेमाल करना है, तो वो टूल बॉक्स बेकार है। और ये क्षमता भी अभ्यास से ही आएगी। बहुत सुंदर कनेक्शन है। और इसके साथ साथ बाबा ने अव्यक्त इशारे में एक और बहुत जरूरी बात समझाई है। हाँ, ये इशारा एकता के बारे में है। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और फिर वो एकता का आधार बताते हैं। एकता के 2 आधार है, एक फेथ विश्वास, दूसरा लव प्यार। यहाँ मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगी जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। बाबा ने एकता की विधि बताई है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। ईमानदारी से कहूं तो आज के जमाने में ये बात थोड़ी असहज करती है। क्या ये एक ने कहा दूसरे ने माना वाला अप्रोच एक तरह से आंख बंद करके फॉलो करने को बढ़ावा नहीं देता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब बाबा के ही इशारे में छिपा है। देखिए, एक ने कहा दूसरे ने माना का आधार क्या है? अंधविश्वास नहीं, आधार है फेथ और लव। जब एक परिवार में, एक टीम में एक दूसरे के प्रति गहरा निस्वार्थ प्यार होता है और अटूट विश्वास होता है कि सामने वाला जो भी कह रहा है वो मेरे भले के लिए ही है, तब ये विधि काम करती है। ये समर्पण है, गुलामी नहीं। ये सम्मान से पैदा होता है, डर से नहीं। मतलब ये नियम लगाने से पहले प्यार और विश्वास का माहौल बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और बाबा उसका भी तरीका बताते हैं। स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। जब आप अपने आत्मसम्मान में टिके होते हैं तो आपको दूसरों को सम्मान देने में कोई छोटापन महसूस नहीं होता। तब एक ने कहा दूसरे ने माना बोझ नहीं बल्कि संगठन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक मार्गदर्शन है। तो आज बाबा ने हमें एक पूरा पैकेज दिया है, व्यक्तिगत धारणा से लेकर सामूहिक सफलता तक का। हाँ, एक संपूर्ण गाइडेंस है। बिल्कुल। तो आज की पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो आज बाबा ने हमें सस्ते सौदे की याद दिलाई, चूहे के मिसाल से युक्ति सिखाई और धारणा के लिए मुख से रत्न निकालने और पवित्रता की प्रतिज्ञा पर जोर दिया। और अंत में एवर रेडी बनकर एवर हैप्पी रहने का वरदान दिया। साथ ही एकता के लिए विश्वास और प्यार का गहरा इशारा भी समझाया। ये एक कंप्लीट रोड मैप है। चलिए इन्हीं शक्तिशाली विचारों के साथ कुछ पल के लिए इस एवर रेडी अवस्था का, इस आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित करें। महसूस करें ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सुनहरी लाल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा एवर रेडी हूँ, हर पेपर के लिए तैयार। मैं एक चमकता हुआ रत्न हूँ, पत्थर जैसी इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह न्यारी। बाबा की शक्तियाँ मुझे एवर हैप्पी बना रही हैं, सदा काल के लिए खुश। इस गहरी शांति की अवस्था में आइए बाबा के सामने एक संकल्प लें। मैं आत्मा एवर रेडी, एवर हैप्पी हूँ। मैं हर पेपर में पास हूँ। अपने संकल्प को पक्का करने के लिए कमेंट में लिखें एवर हैप्पी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।